हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी इस नई यूट्यूब चैनल की जर्नी में। तो ये हमारा दूसरा वीडियो होने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा स्टूडेंट वीज़ा कैसे सिर्फ 15 दिन में कैसे आ गई और AIP मेरी 7 दिन में कैसे आ गई। तो वो पूरी डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को भी भेजिएगा कि जिसको भी न्यूजीलैंड आना हो वो उस सभी को हम भेजिएगा कि न्यूजीलैंड के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में आपको सभी को पता चले। तो बिना देर के किए हुए हम शुरू करते हैं दूसरा वीडियो, जो कि दूसरा वीडियो पार्ट होने वाला है। तो मैं आपको वो मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं बाहर जाके ही शूट करने वाला हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा होता है कैसा नहीं। तो चलिए, तो फिर बिना देर के शुरू करते हैं हमारा दूसरा वीडियो। तो मिलते हैं हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के पार्ट 2 में। मैं अभी एक जगह सुपरमार्केट जा रहा हूँ और बस ऐसे ही यहाँ पे न्यूजीलैंड में ऐसे ही रोड ऐसे एक रिज़र्व है। सो में और बाजू में मोटरवे है, लाइक एक्सप्रेस वे बोल, जैसे हमारे वहाँ एक्सप्रेस वे होता है वैसे यहाँ पे मोटरवे है। कि वहाँ पे लाइक 100 की स्पीड होती है इस रोड पे। लाइक कि यहाँ पे आप स्टॉप नहीं कर सकते। लाइक सेम एज हमारे वहाँ पे एक्सप्रेस वे होता है वैसे यहाँ पे ऐसा ऐसा रोड एक्सप्रेस वे, मोटरवे कहते हैं यहाँ पे इसको। और ये आगे टनल है। सो बेसिकली टनल के ऊपर पूरा का पूरा सुपरमार्केट बना हुआ है और बाकी सब सारा यहाँ पे टनल है बाजू में। और मैं अभी यहाँ पे ऐसा ऐसा यहाँ पे गार्डन है एक। और तो मैं बात कर रहा था कि मेरे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो कैसे मेरा 7 डेज़ में वीज़ा आ गया, मीन 7 डेज़ में AIP आ गई और फिर 15-17 डेज़ में स्टूडेंट वीज़ा आ गए मेरे फाइल लॉज के हुए। इवन आई हैव ऑस्ट्रेलियन रिफ्यूज़ल एज वेल एज लाइक विदाउट इंटरव्यू। सो मेरी सबसे पहले बात करूँ तो मैंने 2023 जून में पास आउट किया था बैचलर फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। सो उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था मास्टर डिग्री के लिए, मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 2 ईयर का कोर्स था। सो बेसिकली वो मैंने अप्लाई किया था और वो मेरे को आई थिंक लाइक मैंने सबसे पहले तो बात करूँ तो मैंने सबसे पहले PT की IELTS की एग्ज़ाम दी थी। IELTS के एग्ज़ाम में मई 15 को मेरा रिज़ल्ट आया था IELTS का। सो वो फिर मैंने IELTS के एग्ज़ाम मई 2023 में IELTS के एग्ज़ाम दी थी। उसमें मेरे को ओवरऑल 6.5 और नो लेस देन लाइक मेरे बात करूँ तो मेरे लिसनिंग में 8.5 थे, फिर रीडिंग में 6.5, स्पीकिंग में 6 और मेरे को राइटिंग में 5.5 थे। बट उस टाइम पे वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही थी कि ओवरऑल 6.5 एक्सेप्ट कर रही थी और मिनिमम उसका 5.5 था। तो वो यूनिवर्सिटी ने मेरे को लाइक एडमिशन दे दिया था और मेरे को फंड्स भी अच्छे मीन्स उतने थे जितने चाहिए थे। तो फिर अप्लाई किया था वो यूनिवर्सिटी में। वो यूनिवर्सिटी ब्रिस्बेन में थी और फिर मैं यूनिवर्सिटी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी। और आई थिंक लाइक उन्होंने रिफ्यूज़ल में तो वो कुछ बताते नहीं है, सिर्फ ऐसा बोल दिया था कि आप ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं जाओगे इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। सो बेसिकली वह रिफ्यूज़ल में बस इतना ही लिख के दे दिया था उन्होंने। और फिर उन्होंने आके बताओ तो मेरे लाइक सारी प्रोसेस ये विद इन लाइक 1 मंथ में तो मेरा CO ही आ गया था, कंफर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट आफ्टर पेइंग द फीस फॉर फर्स्ट सेमिस्टर। सो उधर तक की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। जब मैंने वीज़ा लॉन्च किया तो फिर वीज़ा लॉन्च करने के बाद लाइक 10
दिवाली के 2 दिन पहले ही मेरे को रिफ्यूज़ल आ गया था ऑस्ट्रेलिया का। दैट्स वाई मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी नहीं गई थी, पूरा दिवाली में मेरा मूड ही नहीं था। लाइक आप समझ सकते हो कि अगर दिवाली जैसा हमारे वहाँ गुजरात में तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाते और रिफ्यूज़ल आए तो फिर कैसे, इट्स वेरी बैड हार्ड टाइम फॉर मी। बट ठीक है, वो भी अच्छा था कि हो गया, होता तो बहुत अच्छा था, वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे कुछ नहीं होता कि ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया वालों को पता कि क्यों नहीं दिया। इवन मेरा बी में भी अच्छे खासे परसेंटेज थे, लाइक 80-85%। बट किसी और वीडियो में बात करेंगे कि रिफ्यूज़ल का कौन सा रीज़न हो सकता है। मेरे को 1-2 रीज़न लग रहे हैं कि उसके IELTS के मे बी IELTS की वजह से, और आई थिंक सो वो उस टाइम पे लाइक अच्छा टाइम नहीं चल रहा था कि बहुत सारे लोगों को रिफ्यूज़ल दे रहे थे रैंडमली। सो बेसिकली मेरी फ़ाइल भी उसमें ही चली गई होगी और शायद SOP में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी वॉट एवर, लेट्स सी। वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया का अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हो तो मैंने कौन सी गलती मेरे को लग रही है, और आप ना करो, इसलिए मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि ऐसे ऐसे मे बी वो 1-2 पॉइंट में प्रॉब्लम हो सकता था। तो मैं आपको फिर वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल अवॉइड कर सकते हो। लाइक जो मेरे को पोटेंशियल गलती लग रही है वो आप ना करो, वो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, तो फिर आपको अच्छा आपका डिज़ायर्ड आउटकम आ सकता है। सो बेसिकली एनीवे, सो वो तो ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल आ गया था मेरे को। फिर मैंने सोचा कि अगर दूसरी और भी कंट्री थी लाइक कनाडा, USA, UK, देन न्यूजीलैंड। सो मैंने न्यूजीलैंड ही क्यों चुना, वो मैं आपको दूसरे आगे बताऊंगा कि दूसरे कुछ वीडियो में हम पूरे बात करेंगे कि न्यूजीलैंड ही क्यों चुना, नो कनाडा नहीं, और USA नहीं, और एनीथिंग दूसरी कोई कंट्री नहीं, और सिर्फ न्यूजीलैंड ही क्यों चुना। और फिर मैं बात करूँ तो फिर मैंने अप्लाई किया था लाइक फिर मैंने पूरा 1 महीना तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरी जॉब चल रही थी तो जॉब की। और फिर एट दिसंबर में मैंने प्लान किया कि अब IELTS के स्कोर पे तो मेरे को फिर से IELTS देनी पड़ेगी। IELTS आपको पता ही है कि लाइक एक बार रीडिंग की प्रैक्टिस छूट जाए तो फिर आपको लाइक उसको IELTS टेक्स टाइम। दैट्स वाई आई थिंक लाइक PT, चलो PT ट्राई करते एक बार, PT में नहीं हुआ तो फिर देखेंगे IELTS का क्या करते। तो मैंने लाइक PT के लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक मैंने ओनली 10 डेज़ प्रैक्टिस की थी। इवन मैंने मैं जॉब कर रहा था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो मैंने मैंने 10 डेज़ की छुट्टी ले ली थी, और फिर मैंने पूरा 10 डेज़ में प्रैक्टिस की। और फिर मेरे को PT में PT में कितने ओवरऑल 66 आए थे और नो लेस देन 65, तो मिनिमम 65 थे और ओवरऑल 66 हो रहे थे। सो बेसिकली इट्स कन्वर्ट करें IELTS में तो 7777 बैंड। सो दैट्स इट। सो मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने कैसे की थी और आप कैसे कर सकते हो। सो बेसिकली मैं उस वीडियो में बताऊँगा कि आप क्या क्या कर सकते हो PT के लिए, और कैसे मैंने इतने बैंड लाए विदाउट एनी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस और एनीथिंग। सो बेसिकली मेरा PT का रिजल्ट आ गया 66। तो बेसिकली दैट वाज वन वेरी गुड पार्ट फॉर मी। सो फिर मैंने न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने ये कॉलेज तो मेन टेक के लिए की थी क्योंकि फिर फेब में इसका भी एक इंटेक था, बट वो आई थिंक सो वो नहीं हो पाने वाला था। सो मैंने मे के लिए अप्लाई किया, बट मे में फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, तो और घर पे थोड़ा इश्यू था और थोड़ा था, तो फिर मे का भी सितंबर डिफ़र हो गए, सितंबर आ गया। फिर मैंने 7 डेज़ में कैसे वीज़ा आ गए वो मैं आपको बताऊँ। तो फिर मेरे तो देखो ऑस्ट्रेलिया किया था तो फिर मेरे को फ़ंड का इतना इश्यू था नहीं। मिनिमम जितने यहाँ पे चाहिए थी 1 ईयर की लिविंग एक्सपेंस प्लस ट्यूशन फीस, तो उतने तो थे। मेरे पास तो नहीं, मेरे पापा मेरे फादर के अकाउंट में थे, और ऑस्ट्रेलिया किया था इसलिए इसकी वजह से थोड़े ओल्ड भी थे और थे उतने सारे कि मिनिमम इतना यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपेंस और वो 2 मैनेज हो सकते, उतने तो फंड्स थे। सो बेसिकली वो मैंने किया, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोन की प्रोसेस करनी हो तो कैसे करते हैं और क्या करना है, वो मैं आपके दूसरे कुछ वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज बात कर रहे थे 7 डेज़ में कैसे आ गए। सो बेसिकली फ़ंड का पार्ट तो मेरे
बेसिकली इस कॉलेज की फ़ीस इतनी नहीं थी, सो इसलिए इस कॉलेज के लिए इनफ थे, दैट्स व्हाई आई टूक एडमिशन इन दिस कॉलेज। अदरवाइज़ मेरे को लाइक मैंने वाईकाट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसका भी ऑफर लेटर है मेरे पास, बट उसकी फ़ीस थोड़ी बहुत ज़्यादा थी, दैट्स व्हाई आई नॉट चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। इवन तो एजेंट ने भी बोला था कि आपका तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में भी हो सा जाएगा, बट वो यूनिवर्सिटी ऑकलैंड की फ़ीस भी बहुत थी, तो फिर मैंने वो भी नहीं लिया। और फिर मैं बात करूँ तो फिर इसमें एडमिशन लिया, और फिर अभी लाइक 1 ईयर की एक्सपेंस थी मेरे पास और उतने थे, तो फिर लाइक 7 डेज़ की बात करूँ तो लाइक देखो, सबसे पहला मेन क्राइटेरिया यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए है, वो है फंड एंड देन योर एजुकेशन बैकग्राउंड। लाइक मेरा ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ल था, बट फिर भी वो मेरा कोर्स सेम था, लाइक मास्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इधर भी मास्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली 2 कोर्स सेम से, और लाइक उन्होंने रिफ्यूज़ल में कुछ ऐसा दिया ही नहीं था कि लाइक किस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ल दिया, सिर्फ उन्होंने ऐसा ही लिख दिया था कि आप वापस नहीं आओगे इंडिया में, वहाँ पे ही सेटल होने का आपका प्लान है, इस वजह से हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। दैट्स वाई लाइक सो मैं रिफ्यूज़ल तो एनीवेयर मेरे को दिखाना ही था न्यूजीलैंड वालों को। सो फिर मैंने यहाँ पे मास्टर सेम कोर्स लिया, एक वो प्लस पॉइंट था मेरे लिए। फिर दूसरा पॉइंट था मेरे बैचलर के मार्क, लाइक मेरे को 85% थे, मेरी CGPA की बात करूँ तो 8.62 CGPA थे। सो बेसिकली वो, और फिर वो 2, और उसके बाद मेरी बात करूँ तो क्या था, फिर वो बैचलर ऑफ बैकग्राउंड के मार्क्स और वो दोनों थे, और फिर PT का रिज़ल्ट था। तो इन तीनों मेरा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी, और बेसिकली फंड्स क्लियर थे, 4th पॉइंट फंड्स क्लियर था, एंड देन लाइक कोर्स भी सेम था, फंड्स भी सेम थे। और हाँ, एक बात बताऊँ तो फिर डॉक्यूमेंटेशन, लाइक मेरे को 10th से लेके सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल थे। लाइक इवन प्रूफ मेरी सैलरी बैंक में आ रही थी, वो मैं काम कर रहा था, वो भी मेरा कोर्स के रिलेटेड था, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लाइक बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई। और मैंने जॉब भी की है उसमें, फिर वो भी सैलरी स्लिप भी दिखाई, सारा सैलरी बैंक अकाउंट दिखाया। और फिर एक मेन डॉक्यूमेंट आता है, वो है SOP कैसे लिखते हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि न्यूजीलैंड के लिए आना हो तो SOP कैसे, न्यूजीलैंड और किसी और भी कंट्री के लिए आना हो तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो एक SOP, और फिर आई थिंक मेरे को LOR नहीं चाहिए था यहाँ पे, अगर मेरे पास थे LOR मैंने पहले से ले लिए थे, क्योंकि शायद ज़रूर इन फ्यूचर मेरे को ज़रूर पड़े और ना पड़े, दैट्स वाई मैंने वो LOR ले लिए थे। तो फिर मेरे पास LOR भी थे, और मेन थिंग है यहाँ पे SOP, फंड्स एंड योर एजुकेशन बैकग्राउंड, एंड इवन गैप हो तो गैप का जस्टिफिकेशन। लाइक मेरे में गैप थी बट मेरे पास नौकरी थी, तो वो जस्टिफिकेशन था मेरे लिए कि मैं ऐसे नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को बैंक में सैलरी आ रही थी, बाकी सब। दैट्स वाई लाइक दिस आर द मेन प्लस पॉइंट। इवन आई हैव रिफ्यूज़ल, बट रिफ्यूज़ल में पता नहीं उन्होंने क्या देखा, और मैंने फिर इधर अप्लाई किया, और मेरे को लाइक 23 मई को अप्लाई किया था, और 1 जून को तो मेरी EIP आ गई। फिर मैंने 3-4 दिन में फ़ी पेमेंट कर दी, और लाइक मैक्सिमम 5 to 6 डेज़ में तो मेरा वीज़ा भी आ गया था। तो ओवरऑल प्रोसेस 17 डेज़ की रही। सो मैं सम अप करूँ तो फिर इतना बता सकता हूँ कि अगर आपके पास लाइक फंड्स हो, और प्रॉपर फंड्स, लाइक इवन आपके पास लाइक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी ना हो, आपके फंड्स कम पड़ रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस है जो सेम कोर्स उतने ही लाइक लेस अमाउंट फीस में आपको ऑफ़र कर रही है। सो वो आप ट्राई कर सकते हो, और फिर वो ट्राई करेंगे तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, और उसके अलावा आपको लाइक जितने हैं आपके पास उससे पैसे में आप 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस दिखा सकते हो यहाँ पे। सो वो दोनों एक मेन पार्ट फंड्स था, फिर SOP थी, और एजुकेशनल बैकग्राउंड, और इवन गैप हो तो उसका जस्टिफिकेशन। ये 4 पॉइंट्स है मेरे प्रोफाइल में जो मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। दैट्स वाई इवन SOP में भी मैंने पूरा का पूरा लिख दिया था, लाइक कि मेरा ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल क्यों मीन्स ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल था। फिर आई थिंक मेरे को ये पार्ट जो मेरे को सही लग रहा था वो मैंने उसमें बताया, तो SOP में लिखा था, और फिर मैंने अप्लाई किया, और मेरा 15 दिन में वीज़ा आ गया। तो बस यही प्रोसेस थी मेरी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में। सो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि SOP कैसे लिखते हैं, और फिर लाइक बारिश भी शुरू होने वाली है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि SOP कैसे बनाते हैं, PT की प्रिपरेशन कैसे की, मेरी फ़्लाइट है अहमदाबाद से यहाँ की फ़्लाइट कैसी रही, और मैं सारा वीडियो आगे बताने वाला हूँ। लाइक यहाँ का जॉब मार्केट कैसा है, मेरे को जॉब मिली है अभी नहीं मिली है, मैं कैसे जॉब ढूंढ रहा हूँ, और बाकी सारी प्रोसेस आपको बताऊँगा। तो ठीक है, तो चलते हैं। टिल देन गुड बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा,
और आगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाने वाला हूँ. सो टिल देन बाय बाय.